हाँ तो नमस्कार बच्चों, हमने ट्रांसपोर्टेशन तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करेंगे उत्सर्जन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो हम खास करके आज जब हम पढ़ने वाले हैं वो है मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है, कौन करता है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो है किडनी, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये आपके जो चार चीज़ें हैं ये मेन है जो कि मनुष्य में एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखेंगे। हमारा दो किडनी होता है, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। तो ये दो किडनी है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड में इसका लोकेशन है, लेफ्ट किडनी और ये राइट, नहीं इधर होता है राइट किडनी, इधर लेफ्ट किडनी। तो देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है क्या है बच्चों, हम जानेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, क्या काम करता है। ये देखिए आसान भाषा में हम कहें कि जो किडनी है वो क्या है, तो यह एक न्यूट्रल फिल्टर मशीन है। नेचुरल यानी कि एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक फिल्टर मशीन है। जैसे हमारे घरों में फिल्टर लगे हुए हैं, वाटर फिल्टर लगे हुए हैं, है ना। तो उसी तरह से ये जो है नेचुरल फिल्टर है जो ब्लड को साफ करता है। खून से गंदगी को बाहर निकलता है। क्या बाहर निकालता है? यूरिया हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, ये सबको बाहर निकालने का काम करता है। जरूरी चीजें हैं वाटर, सॉल्ट्स और ग्लूकोज। ये हमारे रक्त के लिए, ब्लड के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। सॉल्ट्स है, आपका वाटर है, वाटर नहीं होगा तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी नहीं हो पाएगा। तो वाटर की भी ज़रूरत है, सॉल्ट है, इसको वापस ले लेती है, मूत्र के रूप में बेकार चीज़ें बाहर निकाल देती है। ये देखिए एक एक चीज़ें हम देखते हैं फंक्शन कैसे करता है किडनी। एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, किडनीज रिमूव नाइट्रोजिनियस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, क्रेटिनाइन फ्रॉम ब्लड। अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ब्रिक, रक्त से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और क्रिएटिन को बाहर निकालते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, किडनीज फिल्टर अबाउट 180 लीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा डेली। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के द्वारा, नेफ्रॉन में डेली 180 लीटर प्लाज्मा को फिल्टर करता है। रक्त का परिशोधन, ब्रिक प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त प्लाज्मा का परिशोधन नेफ्रॉन में करते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, किडनीज मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय रीऑब्जर्विंग यूजफुल वाटर। जल संतुलन का नियम क्या है? ब्रिक शरीर में जल संतुलन बनाए रखते हैं और आवश्यक जल को पुनः अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स की, तो किडनीज मेंटेन द लेवल ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, ये सबको हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को भी कंट्रोल करता है। जैसे पीएच हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का पीएच को 7.4 रखता है। अगर नहीं रखेगा तो हमारा शरीर एसिडिक जब होगा तो हमारे शरीर में जलन होगा। यूरिक एसिड बढ़ जाने से जलन होता है, पेशाब वगैरह में जलन हो जाता है। ऑस्मो रेगुलेशंस, किडनीज रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। प्रासरण का नियम क्या है? ब्रिक शरीर द्रवों का प्रासरणीय दाब नियंत्रित करते हैं। जो आप पानी पीते हैं, पानी अगर नहीं पीते हैं तो यूरिन नहीं बनता। यूरिन तब बनेगा जब आप पानी पियोगे, और पानी पीने से प्रेशर जाता है। प्रेशर के कारण ही पता चलता है किडनी को कि भाई पानी ज़्यादा है, तो उसको बाहर निकाल देता है। अगर उसको लगता है कि नहीं प्रेशर बन ही नहीं रहा, पानी पिया नहीं, प्रेशर नहीं बना, तो किडनी पे प्रेशर नहीं जाता, तो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। हार्मोन सेक्रेशन, किडनी में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हार्मोन सेक्रेशन होता है, बहुत ज़बरदस्त। उसका नाम है इरिथ्रोपेटिन। स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन एंड एंजाइम लाइक, एक रेनिन है वो आरबीसी को करता है, और एक रेनिन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे शरीर में रेनिन कहाँ से निकलता है? वो भी आपका
ब्रिक से निकलता है, यानी कि किडनी से, और वो हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को। अगर वो नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का बनना, तो यहीं पे किडनी फ्रॉम यूरिन थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, मूत्र का निर्माण होता है। ब्रेक अल्ट्राफिकेशन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और नीलकीय स्रवण की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण करता है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए प्रोसेस क्या है, अल्ट्राफिकेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। ये चार चीजें आप याद रखिएगा। पहला काम क्या करता है, किडनी साफ करता है ब्लड को, किसमें, ग्लोमेरुल्स में, ठीक है, और वो बुमेंस कैप्सूल में। तो ये होता है पहला काम, साफ करना। दूसरा, जो जरूरी चीजें उसको वापस ले लेना। तीसरा है आयंस टॉक्सिन्स को सीक्रेट करना ट्यूबुल में, है ना, अनवांटेड जो हमारे विषैले पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन का बनना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के कुछ बाहरी है, रेनल कैप्सूल है, हिलम है, यूरेट्रा है, ये सारे हैं जो स्ट्रक्चर है किडनी के। रेनल कैप्सूल क्या काम करता है, टफ फाइब्रस आउटर कवरिंग ऑफ किडनी है ना, किडनी को ढकता है वो। हिलम क्या करता है, अ कॉन्केव नॉच एट द इनर साइड ऑफ किडनी वेयर ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड वेसल्स एंड यूरेट्रा एंटर टू लेवल, किडनी का अवतल भाग जहाँ से रक्त बहिकाएं, लसिका बहिकाएं और मूत्र वाहिनी प्रवेश और निर्गम करती है, वो है हिलम, हिलम से जुड़े होते हैं। यूरेट्रा, ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा क्या करता है, यूरिन कहाँ से, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर को लेकर जाता है यूरेट्रा। अब देखिए इंटरनल है, कुछ कॉर्टेक्स है, मेडुला है, रेनल पिरामिड्स है, रेनल पेपिला है, कैलिक्स है, रेनल पेल्विस है। ये सारे काम कम करते हैं, तो ये इंटरनल है, अंदर से। द आउटर लाइटर कलर्ड रीजन ऑफ किडनी, गुर्दे का बाहरी भाग है जहाँ नेफ्रॉन की प्रारंभिक रचनाएं होती है। बुमेंस कैप्सूल क्या होते हैं, बुमेंस कैप्सूल, पीसीटी पाई जाती है। मेडुला मध्य आंतरिक भाग, इनर डार्कर रीजन ऑफ किडनी होता है वो मेडुला, इसमें पिरामिड के आकार की संरचनाएं होती है जिन्हें रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। रेनल पिरामिड्स, कौन शेप्ड स्ट्रक्चर्स इनसाइड मेडुला, त्रिकोणीय संरचनाएं जो मूत्र बनाने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं, उसे कहते हैं गुर्दा पिरामिड। रेनल पेपिला, गुर्दा शिखर, अपेक्स ऑफ रेनल पिरामिड दैट ओपन्स इनटू कैलिस, कैलिसेस, पिरामिड का सिरा जो कैलिक्स से जुड़ा होता है, तो ये हो गया कैलिक्स। फ्यूनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम रेनल पेपिला, यानी कि कप की तरह बनावट होती है जिसमें जाकर के यूरिन जमा होता है। और रेनल पेल्विस, गुर्दा पेल्विस जो लार्ज फ्यूनल शेप्ड कैविटी इन द किडनी दैट कलेक्ट्स यूरिन एंड पासेस इट टू द यूरेट्रा, और यूरेट्रा से बाहर करता है। फंक्शन देख लीजिए क्या क्या है। तो ये जो किडनी है हमारा बच्चों, एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख, 1 मिलियन लगभग नेफ्रॉन होता है। कितने, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स हैं, बुमेंस कैप्सूल, ये क्या काम करते हैं, ब्लड को साफ करना, फिल्टर। ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड बुमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स क्या होते हैं, बुमेंस कैप्सूल के अंदर जो नेटवर्क है कैपिलरीज के, बहुत सारे कैपिलरीज के जो नेटवर्क होते हैं, गुच्छा होते हैं कोशिकाओं के, उसको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल, पीसीटी, ये क्या काम करता है, रीऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यही जो पीसीटी होता है वही ऑब्जर्व करता है किसको, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है। लूप ऑफ हेनेल, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, यही निश्चित करता है कि हमारे शरीर में कितना पानी है, कितना बाहर जाना चाहिए, कितना अंदर रहना चाहिए। ए लूप ऑफ हेनेल। डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी, ए सिलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन, ये चयन करता है, अवशोषण के लिए चयन करता है। कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, फिर डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स एंड पासेस इट टू पेल्विस, मतलब न्यूरॉन से, कई सारे जो न्यूरॉन हैं उससे कलेक्ट करता है यूरिन और पेल्विस को पहुंचा देता है। ये देखिए ये नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, ये देखिए, और इधर देख लीजिए वुमेन्स कैप्सूल यही होता है जिसमें ये देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है,
बहुत सारे आप देखेंगे कि नेफ्रॉन में आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्या हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो है, वुमेन्स के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, है ना। अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा था, ये देखिए कितने हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा है, बड़ा कैसा दिखता है, देखिए, है ना, बहुत सारे वही नेफ्रॉन। ये आपका वुमेन्स कैप्सूल का ये दिखाया गया है, वुमेन्स कैप्सूल, ये रेनल कॉप्सेल्स है उसमें दिखाया गया। ग्लोमेरुल्स वही है, देखो कैसे बने हुए हैं, बहुत सारे ग्लोमेरुल्स दिखाए जाते हैं। तो यही था बच्चों एक्सक्रेशन। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा किडनी है, बनावटी किडनी है, उसको हम उसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।